स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को? इंसर्ज यस सर। यस सर। तो भी मॉडल हो गया था प्रोटो सर वी मॉडल एक बार दोबारा करा दीजिएगा, मतलब प्रोटोटाइप की बात करा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो प्रोटोटाइप मॉडल जो होता है, प्रोटोटाइप मीन्स क्या समझते हो आप लोग? डमी। हाँ, प्रोटोटाइप मीन्स क्या होता है? डमी। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि जैसे कि अभी तो हालांकि क्या होता है कि मैक्सिमम एवरी प्रोजेक्ट में हमें क्या होता है, क्लाइंट से अप्रूवल लेना होता है डिजाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट थे कि एक्चुअल डिजाइन दिखाते, ठीक है। या अभी भी एक्चुअल डिजाइन दिखाया जाता है, या कभी कभी प्रोटोटाइप भी बनाया जाता है, एक डमी टाइप बना के दिखाया जाता है फर्स्ट। तो प्रोटोटाइप मॉडल तब यूज किया जाता है जब क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट पे श्योर नहीं, या उसके पास 100% रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब खुद ही वो थोड़ा ऐसा चांस लग रहा है कि लेटर इट कैन बी चेंज हो सकता है। तो क्या होगा अगर मान लो एक्चुअल हमने डिज़ाइन कर दिया, एक्चुअल हमने डिज़ाइनिंग फ्रंट एंड डेवलप कर दिया, अब उसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे अप्रूवल ले रहे हैं एक्चुअल में। तो ये एक्चुअल जो डिज़ाइन होगा, अगर उसमें कुछ चेंज करवाएगा तो वो बहुत सारे क्या लेंगे, रिवर्क काम आएगा उसमें। अभी एक चेंज करेंगे और भी चेंज करना पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे ना, विच विल रिक्वायर मोर टाइम एंड मनी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मल्टीपल टाइम अगर उसी में चेंज करवा रहा तब भी दिक्कत है, तो मोर कॉस्ट लगेगा, मोर टाइम लगेगा। तो उसको रेड्यूस करने के लिए, उसको रेड्यूस करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डमी बना लेते हैं बेसिक फिग्मा का या ग्राफिक्स का यूज करके, या पीपीटी का यूज कर लो, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन या क्लाइंट। या बहुत सारे टूल्स अभी डमी बनाने के आ गए हैं ना, या कुछ टेम्पलेट हमारे पास हैं, हाँ, बेसिक्स। तो उसके थ्रू क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर प्रोटोटाइप डमी में चेंज करवाएगा तो बेसिक चीज़ें होंगे, उसमें हमारा ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। कितने बार चेंज करवाएगा कब, ये भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जब उसमें प्रोटोटाइप में चेंज करवाएगा तो चेंज करवाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा, इजीली कर लेंगे, ठीक है। जब फाइनली अप्रूव कर देगा देन एक्चुअल डिज़ाइन विल बी स्टार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, जैसे कि रिक्वायरमेंट आपकी गैदरिंग हुआ, गैदरिंग, उसके बाद में डिज़ाइन एंड ये ओल्ड मॉडल है हालांकि, डेवलप, डिजाइन एंड डेवलप, डिजाइन एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ये डिजाइन एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। उसके बाद में फिर आपका होता है प्रोटोटाइप टेस्टिंग, फिर कस्टमर कस्टमर रिव्यू, ठीक है। अगर ये कस्टमर रिव्यू पॉजिटिव नहीं है तो अगेन क्या होगा, ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोटोटाइप में फिर से चेंज होगा, फिर से टेस्ट होगा, हम टेस्ट करेंगे उसको ना, क्या इसमें टेस्ट करना कि सारे फीचर प्रॉपर है या नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे है या नहीं है, ठीक है। या इसमें एक स्टेप और करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी करते हैं।
रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में डिजाइन, ठीक है, एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू अगर फाइनली अप्रूव्ड हो जाता है देन एक्चुअल डिजाइन होगा। क्या होगा? डिजाइन, एक्चुअल डिजाइन। डिजाइन होगा तो कोडिंग होगा, कोडिंग होगा तो वही चीजें, बाकी टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, फिर ये किस चीज का है सर? मेंटेनेंस। तो हमारा तो मेन जो आपके हैं क्या इसमें ऐड हो रहे हैं, ये 3 स्टेप प्रोटोटाइपिंग। अब ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल तो आप किसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई भी मॉडल हो, ठीक है। जैसे अगर ये आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या है, वाटरफॉल पे इंटीग्रेटेड है, वाटरफॉल पे है कि नहीं है? इसमें प्रोटोटाइप ऐड कर दिए, तो इसको हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि प्रोटोटाइप अलग हो गया, वाटरफॉल अलग हो गया, उसमें 2 मॉडल मिक्स कर दिए तो हाइब्रिड हो जाएगा, हाँ? या स्पाइरल के साथ में प्रोटोटाइप ये ऐड कर दिए 3 स्टेप, तो फिर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा। या किसी भी मॉडल के साथ में अगर ये स्टेप ऐड कर दोगे आप 3 प्रोटोटाइपिंग वाला, तो वो हाइब्रिड हो जाएगा। अगर ओनली प्रोटोटाइप का बात करोगे तो सिर्फ क्या है, 3 स्टेप, समझिए, until द कस्टमर अप्रूवल, यही तो है, हाँ? मेन तो यही प्रोटोटाइप, हाँ, समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जैसे नहीं, हाँ, जो आपने पहले डेवलपमेंट समझाया प्रोटोटाइप, हाँ, प्रोटोटाइप मॉडल, हाँ ये हाइब्रिड, हाँ, वी हाइब्रिड प्रोटोटाइप। यस, क्लियर है। एसटीएलसी खत्म हो गया अपनी? स्टील से तो कब का खत्म? वही टेक्निक्स थी आपकी, हाँ, वो टेक्निक्स, टेक्निक्स के वो बाद डेवलपमेंट, टेस्ट केस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट प्लानिंग ये सब, हाँ, एग्जीक्यूशंस, एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो एक्चुअल प्रोटोटाइप क्या है? यही है ना। और ये ही आपका हो गया, अगर किसी के साथ जैसे वाटरफॉल के साथ में किया तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड, समझ गए। स्पाइरल के साथ अगर 3 स्टेप, पहले मतलब ये होना चाहिए, कहने के मतलब पहले ये होना चाहिए, अप्रूवल के बाद में एक्चुअल प्रोसेस फॉलो करना है उस स्पेसिफिक मॉडल का, है ना। तो हाइब्रिड ये होता है, मर्जिंग 2 मॉडल्स इन अ सिंगल मॉडल, तो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। कौन कौन से सर 2 मॉडल? कोई भी 2 मॉडल, प्रोटोटाइप, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, मतलब इनमें हाइब्रिड। से कोई से भी 2 मॉडल, वी मॉडल भी हो सकता है, हाँ, कोई भी मॉडल हो सकता है। पैटर्न मॉडल भी हो सकता मतलब हाइब्रिड कंसेप्ट जो वर्ड ही है, किसी भी 2 या 2 से मोर देन 2 थिंग्स इंटीग्रेट होता है, मतलब मर्ज होता है। कोई भी चीज, हाइब्रिड क्या क्या होते हैं? दो अलग अलग स्पीशीज। हाँ, हाइब्रिड आपके वर्क शिफ्ट होते हैं, हाइब्रिड आपके क्रॉप्स होते हैं, हाइब्रिड आपके एनिमल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं हाइब्रिड, है, कार भी हो गया हाइब्रिड, हाइब्रिड कार भी होते हैं, बाइक्स भी आने लगे हैं, है ना? बाइक्स भी आ रहे हैं। हाँ, बाइक्स भी आने लगे हैं हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड इंसान भी होते हैं, हम्म, होता ही नहीं, क्योंकि ये साइंस का ही वर्ड है ना, हाँ, जेनेटिक्स में पढ़ा होगा हर कोई ने। हाइब्रिड जो 2 एनवायरमेंट बने थे। दो इन्वायरमेंट इन द सेंस नहीं है, साइंस वाला जेनेटिक्स में जो बताया गया है, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कुछ जीन्स का ट्रांसफ्यूजन जो होता है ना। जैसे ये आपने पढ़ा होगा, एक डायग्राम होता था, टी 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 आर टी टी, जी हाँ। ठीक है, ऐसे करके होता था, मतलब ये जीन्स होता है। मान लो आपका फादर का अगर वाइट है, आपकी मदर थोड़ा डल या सांवले कलर की है, तो जो बच्चा होता है या तो सांवला हो सकता है या एकदम व्हाइट हो सकता है, ठीक है, या तो फिर मीडियम हो सकता है, मतलब ऐसे कंसेप्ट होता है जीन्स का, है ना। या कभी काला कभी गोरा। हाँ, कभी काला कभी गोरा, ये कंसेप्ट था। तो वहीं से कहीं ना कहीं हाइब्रिड आया, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो बहुत पहले ये रिसर्च हुआ हाइब्रिड का, तो ये तो बाद में क्रॉप्स आने लगे हाइब्रिड, प्लांट्स आने लगे हाइब्रिड, वर्कशिप तो अब आया ना हाइब्रिड। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है, समझ गए हाइब्रिड क्या है। हम हमेशा प्रोटोटाइप को किसी दूसरे वाले मॉडल के साथ मिक्स कर देंगे, वो हाइब्रिड बन जाएगा। हाइब्रिड बन जाएगा।
या फिर कोई भी दो मॉडल का स्पाइरल, मान लो इसका स्पाइरल और वाटर ये वाटरफॉल को मिक्स कर दो। मिक्स कैसे करोगे? मिक्स करने का उसमें तरीका होता है। तरीका ये है कि आप पहले क्या करोगे, कुछ डील्स आप, जैसे कि वाटरफॉल में क्या है, चेंजेस अलाउड है, ठीक है। तो स्पाइरल में क्या करेंगे हम इस पे कि वाटरफॉल का एक्चुअल जो कंसेप्ट है कि शॉर्ट और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वाटरफॉल में हम शॉर्ट और सिंपल प्रोजेक्ट कराएंगे किस पे? शॉर्ट और सिंपल स्पाइरल पे करेंगे। उसमें चेंजेस अलाउ नहीं करेंगे, बट क्या होगा कि एक ही बार डिप्लॉय नहीं करेंगे, एक ही बार डिप्लॉय नहीं करेंगे, फेज वाइज करेंगे, है ना। तो ये हो सकता है कोई भी दो मॉडल का कंसेप्ट, या बेसिकली जो प्रोटोटाइपिंग होता है, प्रोटोटाइप का और बाकी होता है जो मर्जिंग हाइब्रिड जो बनाया जाता है, प्रोटोटाइप स्पाइरल, प्रोटोटाइप वाटरफॉल, प्रोटोटाइप भी, प्रोटोटाइप कोई भी कर दो, ठीक है। मतलब कोई दो डिफरेंट मॉडल का कंसेप्ट एक में जब मर्ज करते हो आप, तो वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये एक होता है कस्टमाइज मॉडल। कस्टमाइज मतलब क्या करना है, किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज चेंज करना। करना। जैसे वाटरफॉल, ये क्या है, वाटरफॉल है आपका ये, हाँ, वाटरफॉल मॉडल है ना। वाटरफॉल का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगा, शॉर्ट और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। उसके बाद में एक ही बार जब हम होल द रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे क्लाइंट साइड से, जब कंप्लीट सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, देन ओनली वी विल रिलीज टू दी कस्टमर्स। मतलब एक ही बार सारा इंटायर, समझ आ रहा है। अब उसी में कुछ चेंज करो, जैसे वाटरफॉल में हम कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं, हम चेंजेस करेंगे, आपको विल गिव द चांस टू आस्क फॉर चेंजेस। क्लाइंट से हम डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम बफर टाइम जोन क्रिएट करेंगे। जैसे ही मान लो एक महीने का प्रोजेक्ट है, तो उसको 1.5 महीने टाइम लेना पड़ेगा ना, बफर एक अपने से, कि अगर चेंज करवाएगा तो टाइम चाहिए हमें, हाँ? तो उसके लेंगे ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल एक्सेप्ट चेंजेस। या वाटरफॉल, वी आर वर्किंग ऑन वाटरफॉल मॉडल, बट वी विल एक्सेप्ट चेंजेस, ऐसा हो सकता है। या मान लो एट अ टाइम जो गैदर करते थे गैदर कर लिए, लेकिन उसको हम दो फेज में डिप्लॉय करते हैं, फर्स्ट फेज में हाफ, सेकंड फेज में हाफ। ये कस्टमाइज हो गया ना। जैसे मोबाइल फोन्स या कोई भी चीजें आते हैं, वो कंपनी का स्टैंडर्ड कुछ चीजें होते हैं, आपके वॉलपेपर्स हुए कुछ भी हुए, बट आपको वहां पे ऑप्शन दिया होता है यार रिंग टोन दे लो, कस्टम। कस्टम पे जाते हो, अपने अकॉर्डिंग क्या कर देते हो, अपने अकॉर्डिंग वहां पे आप अपने इमेज लगा सकते हो, अपनी रिंगटोन्स, मतलब स्टैंडर्ड जो है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना, दैट इज अ कस्टमाइज्ड, दैट इज अ कस्टमाइज्ड। समझिए, कस्टम नेम ही बता रहा है ना, कस्टम, हाइब्रिड, वाटरफॉल, स्पाइरल, बता रहा है कि नहीं। तो नेम से ही किया जाता है, तो वो आपका कस्टमाइज हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो बेसिक्स वहां पे लिख सकते हो, कोई इसका फेज ना सेज कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि इसमें चेंजेस अलाउ कर देंगे वाटरफॉल में, तो कस्टम हो गया ना, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या होता है वाटर में, चेंजेस अलाउ नहीं है। होल रिक्वायरमेंट एक ही बार होगा डिप्लॉय, चलो ठीक है, हम उसको दो फेज में कर देंगे, मतलब मल्टीपल फेज में नहीं करेंगे, बट दो पार्ट में करेंगे, तो ये कस्टमाइज हो गया। हम्म, समझ पा रहे हो। जैसे स्पाइरल में क्या होता है, बिटवीन द फेजेस जब हम वर्किंग होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि चेंजेस अलाउ नहीं होता है। हर फेज के बाद जब हम डिप्लॉय करते हैं तो फीडबैक लेते हैं, है ना। तो फेज के बीच में, ड्यूरिंग द वर्किंग फेजेस के बीच में हम कर सकते हैं चेंजेस अलाउ क्लाइंट से, हाँ, कर सकते हैं। तो इस तरीके से कस्टमाइज चेंज कर देना, वो कस्टमाइज मॉडल हो गया, बस, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर क्या है, कंसेप्चुअल है चीजें, ये इंटरव्यूज का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको इंटरव्यू में कोई बेसिक्स वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे, पहले पूछे जाते हैं कि हाँ मॉडल्स, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स वी हैव स्टडीड इन द एसडीएलसी, हाँ, डेवलपमेंट मॉडल्स, तो आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइज कभी इंटरव्यू में नहीं पूछा, डिराइव्ड हाइब्रिड कभी नहीं इंटरव्यू में पूछा। पूछा गया जो पहले पूछा जाता था है वी वी मॉडल पूछा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में वी पे काम चल रहे हैं,
चलो कुछ मॉडिफाई किया, ठीक है, भी पूछा जाता था, या वाटरफॉल के एडवांटेज डिसएडवांटेज ड्रॉबैक्स पूछे जाते, ठीक है। अभी के सिनेरियो में पूछेगा तो एजाइल से पूछेगा, ठीक है, पूछेगा मॉडल से तो कहाँ से, एजाइल से, समझ पा रहे हो। तो बट ऐसे नहीं है कि आप कोई भी मॉडल के बारे में नल हो, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए कंसेप्ट, आपके पास कोई ना कोई कंसेप्ट होना चाहिए, स्टडी कंसेप्चुअल पर्पज, ठीक है। तो ये आपके थे। अब लास्ट मॉडल हमारा कौन सा बचा, अच्छा है, ठीक है, लास्ट वन क्या बचा, हमारा जो है अभी लेटेस्ट मार्केट में जो ट्रेंडिंग मॉडल है एजाइल। तो एजाइल मॉडल इज आल्सो जस्ट लाइक ऑल द मॉडल्स, बट द वर्किंग प्रिंसिपल इज different. Working principle is different. It is also models of SDLC, software development life cycle. But in the agile model, we will break down large project into smaller parts, and that smaller parts will be developed within certain fixed duration of time, and that should be delivered within a given time. That is called as sprint. That is called as sprint. तो एजाइल क्या है, इट इज आल्सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और स्टैंडर्ड प्रोसीजर व्हिच इज यूज्ड टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर और न्यू प्रोजेक्ट, एंड इट विल वर्क्स ऑन iterative and incremental process, just like similarity to the spiral model, but वर्किंग इसका जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल है डिफरेंस है, इसलिए है क्योंकि देखो एजाइल में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे स्पाइरल में क्या होता है, स्टेज में तो ब्रेकडाउन हम करते हैं, सेम प्रोसेस हर स्टेज के लिए रिपीट होता है, ठीक है, कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं हर स्टेज कंप्लीट होने के बाद, चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे चेंजेस लेते हैं। बट इन द एजाइल मॉडल लेट चेंजेस, फ्रिक्वेंट चेंजेस, एनी टाइम चेंजेस इज अलाउड, कभी भी चेंजेस करवा सकता है, लेट चेंजेस कल अगर डिलीवर करना है आज चेंजेस क्लाइंट करवा सकता है, एंड क्लाइंट विल बी आल्सो द टीम मेंबर्स, क्लाइंट विल बी आल्सो द टीम मेंबर्स, मीन्स हमारे जो टीम होगा ना डेवलपमेंट या जो गाइड टीम्स हो गई हमारे क्यूए का टीम, एक स्क्रम टीम होता है, एक टीम बनता है एजाइल में, अभी बताऊंगा उसमें क्या होता है, तो उसी का टीम मेंबर्स वो भी पार्ट्स होता है, तो एवरी डे या वीकली या एवरी 2 और 3 डेज पे हम क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जब सारा चीज ट्रांसपेरेंट है उसके सामने, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ इमीडिएटली हम क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे क्लाइंट को, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, जो कि ऐसे सारे मॉडल्स में नहीं होते। समझ में आ रहा, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम क्लाइंट से कोऑर्डिनेट नहीं रहते हैं, वो भी टीम मेंबर्स होता है, लेट चेंजेस अलाउ है, फ्रीक्वेंट चेंजेस अलाउ है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है कि एजाइल फिर इतना पॉपुलैरिटी क्यों है। एजाइल में हम ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस नहीं करते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क पे करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क्स पे करते हैं फोकस, क्योंकि इसमें जो मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हमने लिया या कंपनी ने लिया उसको, ठीक है, 1 साल की प्रोजेक्ट है, 2 साल की प्रोजेक्ट है या 3 इयर्स की प्रोजेक्ट, जो भी है ड्यूरेशन व्हाट एवर ड्यूरेशन इज दिया, ठीक है, जो आपकी प्रोजेक्ट है उसको क्या होगा, उसमें पहले स्क्रम टीम बनता है, स्क्रम टीम में 5 to 10 मेंबर्स होते हैं, सीनियर मेंबर्स, क्लाइंट भी होता है, स्क्रम मास्टर होता है, एक रोल आएगा, सारे रोल अभी हम डिस्कस करेंगे किसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑनर्स होता है, ठीक है, और सीनियर डेवलपर्स का मेंबर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स, क्यूए का मैनेजर्स, मतलब 5 to 10 फाइनेंस का भी चीजें होते हैं उसमें, ठीक है। तो 5 to 10 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो पूरी प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करेंगे स्टार्ट टू एंड, उसमें क्लाइंट भी होता है पार्ट। तो वो टीम क्या करेगा, जैसे एजाइल का प्रिंसिपल ये है कि कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट एंड द टीम, कंटिन्यूअसली कोलैबोरेट करना है, मोटिवेटेड टीम को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, ठीक है,
क्योंकि टीम वर्क तो पता ही ना क्या चीज है। कम्युनिकेशन गैप किसी के बीच में नहीं होना चाहिए कि वे कोई भी प्रोसेस किसी की कार्ड की वजह से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन बहुत कम होता है। जो हम पार्ट बनाते हैं ना, लार्जर प्रोजेक्ट को पार्ट वाइज हम ब्रेक डाउन करते हैं, और पार्ट वाइज ब्रेक डाउन करने के बाद में उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि आज स्टार्ट हुआ तो 15 दिन, 21 दिन या 1 महीने पे रिलीज होगा, ये होना ही है 1 महीने पे, या उसका डेट होता है स्प्रिंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट जो रिलीज होता है, जो डिप्लॉय होता है, किसके फॉर्म में? स्प्रिंट के फॉर्म में। स्प्रिंट है क्या? एक टाइम बॉक्स पीरियड है, ड्यूरेशन है, उसमें सर्टेन कमिटेड अमाउंट ऑफ टास्क हमें कंप्लीट करके देना होता है। हमें इन द सेंस, मान लो 3 वीक्स है, स्प्रिंट का ड्यूरेशन डेज में होता है। किसमें? डेज में, वीक्स में। अगर 2 वीक्स का है तो 15 डेज। 15 डेज में आपको क्या करना है? डिजाइन भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, टेस्ट भी करना है। ऑन द 15th, if the sprint started on first, that should be delivered on 15th। उसका रिलीज डेट वहां पे फिक्स हो गया। एक का स्टार्ट हुआ, 2 वीक्स का है, 15 को रिलीज करना है स्प्रिंट को। दैट शुड बी रिलीज्ड विद इन गिवन टाइम। उसको बोलते हैं स्प्रिंट। एक स्प्रिंट गया फाइनल, दूसरा स्प्रिंट पे दूसरा मॉड्यूल्स होंगे, पार्ट्स होंगे, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा होगा। इस तरीके से हर स्प्रिंट में सेम प्रोसेस रिपीट होगा और स्प्रिंट एड होते जाएगा, इंटीग्रेट होता जाएगा। सो एजाइल आल्सो वर्क्स ऑन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं। स्प्रिंट थोड़ा समय होता है, कम समय में होता है ना, 1 महीने 15 दिन का स्प्रिंट होता है, उसमें बनाया रिलीज किया, बनाया रिलीज किया, दूसरा रिलीज किया। फ्रीक्वेंटली हम डिलीवर करते हैं विद इन लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कंटिन्यूस कोलैबोरेशन विद द टीम, continuous collaboration with the clients. We will accept changes at any time, even late changes are also allowed in the agile। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, जब आपको एक कोई भी बड़ा टास्क छोटे छोटे में काम आप करते हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस भी आते हैं तो नंबर ऑफ फीचर्स मॉड्यूल्स हैं कम, इसलिए ही उसको छोटा बनाया है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो इजीली हम डिबग कर ले, इजीली फिक्स कर लिया जाए। करने में फिर इजी होगा कि नहीं होगा? है, समझ पा रहे हो? एक एक ईट रखने से, या एक एक हम ईट का कितना साइज होगा? 10 इंच। एक एक ईट रख के हम पूरी बिल्डिंग, पूरी कायनात, पूरी शहर बन जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में। छोटे छोटे पार्ट्स क्यों? हम 5-5 ईट भी तो रख सकते हैं एक ही बार, लेकिन उसका क्या होगा? वॉल का आपकी क्या शेप, क्या हाइट, क्या उसकी जो मेजरमेंट होता है जैसा होना चाहिए, एंगल्स प्रॉपर होंगे? नहीं, दीवार तो खड़ा होता ही होगा ना, उसमें भी होगा, ऐसा थोड़ी है। पहले ये इतने टेक्नोलॉजी नहीं थे तो नहीं बनते थे, कुछ और थे। ठीक है, पहले बड़ा बड़ा एक ही बार बड़े बड़े पत्थर होते थे, वो रखा जाता था। तो उसमें क्या चैलेंजेस है, इसमें क्या चैलेंजेस है? क्योंकि जब लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टास्क जब होते हैं या फीचर्स होते हैं, उसमें चेंज करना का मतलब, या उसमें कोई कॉम्प्लेक्स हिडन बग्स को आइडेंटिफाई करना कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम लगता है, या हो सकता है मिस हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर पार्ट ही छोटा है, कुछ सर्टेन है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। इजीली डिबग कर लेंगे, इजीली फिक्स कर लेंगे, इजीली चेंज भी कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ रहा है? तो एडवांटेज इसका समझ में आया एजाइल का क्या है? अब यहाँ पे एजाइल, अब इसका थ्योरी देख लो। एजाइल जो होता है एक मॉडल है, क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच। सारे मॉडल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच ही होते हैं। ठीक है, दैट ब्रेक्स प्रोजेक्ट इनटू फेजेस। किसमें? emphasize collaboration, idea of delivering continuous improvement। कंटिन्यूसली हर स्प्रिंट में हम कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? एक पार्ट गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ चैलेंज आया तो नेक्स्ट में नहीं होने देंगे, उसमें इम्प्रूव करेंगे। उसमें कुछ आया पर तो उससे कुछ हम सीखेंगे, नेक्स्ट में नहीं होंगे। कंटिन्यूसली वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट, है ना? कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। It is based on project in small parts over a time। स्मॉल पार्ट एक सर्टेन ड्यूरेशन पे, है ना?
ओवर अ टाइम, समझ रहे हो आप, रेदर देन वेटिंग until entire project is completed, like a V, like a waterfall। ठीक है, हम पूरी वेट नहीं करेंगे, कंप्लीट सारे होंगे तो सारे एक ही बार देंगे, नो। जैसा जैसा हम काम करते जा रहे हैं, जैसा जैसा हमारे पास रेडी है, हम डिप्लॉय करते जा रहे हैं। क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। जस्ट लाइक क्या, EMI। ठीक है, क्या, EMI, है ना। आपको जब जैसे EMI क्या है, कोई ले लोन लेता है 20 लाख, 30-50 लाख, अब मंथली इनकम जैसे उसका होता है, कुछ अपने मंथली इनकम्स का इस्तेमाल पार्ट में कंटिन्यूसली, वो भी तो है, जस्ट लाइक ए स्प्रिंट ही तो है। कंटिन्यूसली हम उसको फिल करते रहते हैं तो हमें भी बोझ नहीं होता है, जो ले लोन दिया बैंक उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी भी जीवन अच्छे से चल रहे हैं, उनके भी, हमें भी बर्डन नहीं होता है कि इतना अमाउंट कहाँ से की बात है हमें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उतना हम मैनेज कर लेते हैं अपने जो भी एक्सपेंडिचर से, है कि नहीं, इजली। तो EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्रिविएशन क्या है इसका, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉल। ठीक है, ये भी इजी हो जाएगा। कोई भी काम, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो इजी करने के लिए ही आता है। AI क्यों आया, इजी करने के लिए, फास्टर करने के लिए, हाँ, नंबर ऑफ रिसोर्सेस कम करने के लिए, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे उनकी जॉब खाने के लिए, हाँ, है कि नहीं, इसीलिए तो AI लाया गया है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, जाइल समझ गए थे। ठीक है, अब ये जाइल का जो है कुछ नया नया टर्म्स आएगा। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था स्क्रम टीम, अभी मैं डिस्कस कर रहा था वो स्प्रिंट, स्क्रम मास्टर में बोला, मैं वहाँ पे बताया आपको प्रोडक्ट ऑनर भी बोला, है ना। ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स आएंगे एजाइल में, क्या क्या वर्किंग प्रोसीजर है उसका, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम टर्म्स हम समझते हैं कि टर्म्स क्या है। तो पहले हम समझते हैं एपिक क्या है। एपिक, एपिक मीन्स, अगर नॉर्मली मैं बोलूं तो एपिक एक रिक्वायरमेंट ही है। क्या है, सारे मॉडल में रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बोल रहे थे, इसमें एपिक बोलते हैं, इसमें यूजर स्टोरी बोलते हैं। एपिक इज अ लार्जर बॉडी ऑफ द रिक्वायरमेंट। लार्जर बॉडी ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या समझे आप, बड़ा सा एक रिक्वायरमेंट का लिस्ट है, समझिए, एक लिस्ट, दो लिस्ट, चार लिस्ट, ऐसे भी हो सकता है। epic is a large body of the requirement and epic will be break down into parts. When epic is break down into parts, that is called as user story या story, समझिए, यूजर स्टोरी या स्टोरी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया 1 2, उसके बाद में ये कर लिया, उसके बाद में ये, मान लो ये एपिक 1, क्या 1, एपिक 2, स्प्रिंट। ठीक है, अब एपिक क्या है बताता हूँ। एपिक इज यूजर रिक्वायरमेंट लिस्ट, यूजर रिक्वायरमेंट लिस्ट, या इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ द रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, SRS। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन है, आप मार्केट गए हो,
और जब फंक्शंस है तो मार्केट में आप जब जाते हो तो आपके पास कई लिस्ट होंगे, सामान के कई लिस्ट होंगे। में कुछ सब्जियां होंगे, कुछ किराने सामान होंगे, कुछ हार्डवेयर चीजें होंगे, कुछ भी हो सकता है, वट एवर हो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो भी नेसेसिटी होगा उसके लिए, है ना। तो आपके पास कई लिस्ट होंगे रिक्वायरमेंट के, क्या रिक्वायर्ड है आपके उस पार्टिकुलर फंक्शंस के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास वही लिस्ट है। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं, पेजेस होते हैं, फीचर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सारे जो होते हैं वही तो है एपिक, लिस्ट है रिक्वायरमेंट का, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कुछ मॉड्यूल्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे बैंकिंग में कर दो, तो बैंकिंग मॉड्यूल कर लो, नेट बैंकिंग ओपन अकाउंट, ठीक है। या ऐसे मैं कर देता हूँ पहले अप्लाई फॉर डेबिट, एक बैंकिंग मान लो एप्लीकेशन है, अप्लाई फॉर डेबिट का, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड का अपना चीज है, वो है लोन, हाँ, लोन के अंदर बहुत सारे, होम लोन, पर्सनल लोन, ये लोन, गोल्ड लोन, दिस लोन, दैट लोन, ठीक है, बहुत सारे हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मैं मेन मेन मॉडल्स को करता हूँ। अब इसमें अगर इसके अंदर आपके सब मॉड्यूल डिस्कस करोगे तो बहुत सारे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं जस्ट ऐसे एग्जाम्पल दे, मान लो एक ये है और इसमें आ जाओ, ओपन बिजनेस अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट, मतलब लोन में तो आ गया लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में आपका ये हो सकता है, हाँ, जैसे कि इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस मॉडल, ठीक है। लॉग इन टू एप्लीकेशन, लॉग इन हो गया कि नहीं, लॉग इन तो करना होगा जब आप नेट बैंकिंग का उसी में अकाउंट है आपके। मान लो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, सबका लिस्ट है, दो लिस्ट है, लिस्ट तो आपको मिल गया, इस पे एनालिसिस वगैरह हो जाएगा, डील होगा। अब इसको क्या करना है, एजाइल के फॉर्म में क्या करना है, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एक ही बार तो बनेंगे नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे इस रिक्वायरमेंट। तो हमने डिवाइड कर दिया इसको, फॉर एग्जांपल 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसको 2 पार्ट कर दिया, मतलब कितना भी हो सकता है एज पर द एनालिसिस, एज पर दी जो भी एक टीम डिस्कस करेगा। अब इसमें क्या कर दिया हमने, यूजर स्टोरी 1 हो गया ये, यूजर स्टोरी 2, यूजर स्टोरी 4, और तो हम ऐसे बोल सकते हैं इपिक इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। यस सर। समझ गए क्या है, सिंपल है। यूजर स्टोरी क्या है, तो यूजर स्टोरी को हम बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलर टास्क। अब ये मान लो यूजर स्टोरी है 1, इसमें कितने टास्क है, 1 2, यही तो टास्क हुआ जो मॉड्यूल है, यही तो काम करेंगे हम। तो यूजर स्टोरी इज अ कलेक्शन ऑफ टास्क, स्मॉलर टास्क बोलो या टास्क, है क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ना, जैसे मैंने अभी डिस्कस एग्जांपल दे रहा था कि मार्केट आपके, आपको एक, चलो ठीक है, आपको बहुत सारे सब्जियां खरीदनी, सब्जियों में पहले क्या खरीदोगे, आलू। है ना, क्यों, बेसिक है, कॉमन है, हर सब्जी में यूज होती है। ठीक है, वो तो कॉमन है, खरीदेंगे ही, वो रिक्वायरमेंट है ना। और अगर हम उसके पैकेजिंग के हिसाब से डिस्कस करें तब भी हम आलू को ही खरीदेंगे, है ना।
अगर झोले में रखना है आपको, क्यों? अगर मान लो धनिया का पत्ता नीचे रख दे, आलू ऊपर से डाल दिया जाए, हाँ, या टमाटर पहले ले ले ऊपर से आलू रख दिया जाए, तो क्या होगा? हाँ, समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ रहे हो ना कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्रायोरिटी किसको दोगे, क्लाइंट को पहले कौन सा मॉड्यूल चाहिए, या सॉफ्टवेयर में पहले कौन सा मॉड्यूल चाहिए? सॉफ्टवेयर में आप डायरेक्टली अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड जाओगे? कोई भी कस्टमर बिना अकाउंट ओपन किए अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड जाओगे? पहले क्या होना चाहिए? पहले हमारे कस्टमर तो बनो, तभी तो एटीएम देंगे आपको। तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट बैंकिंग का पहले क्या चाहिए होगा? पहले बैंक कहेगा, एडमिन सेक्शन बनेगा, कोई भी यूजर अपना अकाउंट खोल सके, और जिसका अकाउंट नहीं है तब वो भी लोन ले सके। तो पहले तुम कस्टमर जनरेट करेंगे ना, अकाउंट ही नहीं है, लीड ही नहीं मेरे पास है, कस्टमर ही नहीं है, क्या आप करोगे एटीएम्स देने का? हाँ? तो सॉफ्टवेयर का जो फीचर्स मॉड्यूल होते हैं ना, तो यूजर स्टोरी जो है ना, कौन सा यूजर स्टोरी क्लाइंट को पहले चाहिए, या सॉफ्टवेयर में पहले प्रायोरिटी है, उसको पहले बनाना है, डिपेंडेंसी है, पहले वो नहीं बनेगा दूसरा आप नहीं कर सकते। तो एक प्रायोरिटी का नया लिस्ट बनता है, यूजर स्टोरी का सबका प्रायोरिटी सेट होता है, उसको बोलते हैं बैकलॉग। उसको हम बोलते हैं क्या? हाँ, हमने बैकलॉग क्रिएट किया था जीरा में, वही बैकलॉग है। हु विल क्रिएट द बैकलॉग? बैकलॉग क्रिएट करता है प्रोडक्ट ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर, ठीक है, एक प्रोफाइल होता है, रोल बताऊंगा। तो बैकलॉग इज अ प्रियोराइज्ड लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज, मतलब प्रायोरिटी दिया हुआ यूजर स्टोरी का क्या लिस्ट है। बैकलॉग प्रायोरिटी दिया हुआ यूजर स्टोरी का लिस्ट है। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 3 किया है, तो बैकलॉग में ऐसा भी हो सकता है ना, कोई जरूरी है कि 1 2 3 होगा। बैकलॉग में ऐसे हो सकता है कि मान लो 4 पहले बनेगा, 4 पहले नंबर पे आएगा, हाँ, मान लो 4 ओपन अकाउंट वाला पहले हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर 5, फर्स्ट प्रायोरिटी पे 4 है, यूजर स्टोरी नंबर 4, 4 में क्या है? ओपन अकाउंट सेविंग अकाउंट, फिर ये है 5, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए, फ्री, आजकल तो मोबाइल बैंकिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे, मान लो 1 कर दिए, है ना, उसके बाद 2 कर दो। तो जो पहले रिक्वायरमेंट है क्लाइंट को, जो सॉफ्टवेयर में पहले चाहिए, वो पहले नंबर पे रखेंगे, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, एक नया लिस्ट क्रिएट करें, उसको हम बोलते हैं बैकलॉग। समझ गए? लिस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी दिया हुआ यूजर स्टोरी का लिस्ट। यूजर स्टोरी बोलो या स्टोरी, सेम है, ठीक है। मीन्स ऐसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ऐसे, लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज क्रिएटेड बाय प्रोडक्ट ओनर्स। क्लियर है? बैकलॉग समझिए क्या है? ठीक है। देन अब हमारा आता है स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या है? स्प्रिंट जो होता है, अब बैकलॉग जो होगा, ठीक है, तो स्प्रिंट के लिए स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है, ठीक है। स्क्रम टीम अभी बताऊंगा, आगे डिस्कस बताऊंगा, अभी जस्ट स्प्रिंट समझो, ये बैकलॉग है आपका। अब इसमें से मान लो ये स्प्रिंट, मतलब फर्स्ट स्प्रिंट में कौन कौन से यूजर स्टोरी हमें क्लाइंट को देना है, मीटिंग में डिस्कस हो। तो मान लो मुझे देना है 4 और 5, तो 4 और 5 जो है, इसमें कितने वो हैं, 4 में कितने हैं, 2 to 4, 4 मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल, इसके अंदर भी बहुत सारे सब मॉड्यूल हो सकते हैं। तो टोटल हम कितने दे रहे हैं? 4 मॉड्यूल, क्योंकि 2 यूजर स्टोरी जाएंगे ना, 4 और 5 मान लो आ रहे हैं, 4 और 5। अब 4 और 5 में एनालिसिस किया जाएगा कि डिजाइन, डेवलप और टेस्टिंग करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो मान लो एनालिसिस में पता चला कि आपको चाहिए कम से कम 3 वीक्स। कितना? तो 3 वीक इसका सेट कर गया। जब 3 वीक्स की अगर फर्स्ट को स्टार्ट हो रहा है, तो 21st को रिलीज होना है इसको, और ये 21st को, ये 3 वीक्स के अंदर इसको डिजाइन, डेवलप, टेस्ट करके रिलीज करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है 3 वीक्स,
उसी को बोलते हैं स्प्रिंट। तो स्प्रिंट इज अ टाइम बॉक्स पीरियड टू कंप्लीट सर्टेन अमाउंट ऑफ या यूजर स्टोरी। ठीक है, टाइम बॉक्स पीरियड है। स्प्रिंट समझ गए? तो फर्स्ट स्प्रिंट आपका रेडी है, सब चीजें एवरीथिंग फाइन, देन स्प्रिंट रिलीज होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट स्प्रिंट होगा, उसका भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। बैकलॉग तो आपका रेडी है, नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए आपके अब जो ये तो 2 कंप्लीट हो गए, अब बैकलॉग से सेकंड प्रायोरिटी वाले पिकअप किया जाएगा, उसका स्प्रिंट क्रिएट होगा, उसको स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हर स्प्रिंट के लिए सेम प्रोसेस रिपीट होगा। समझ पा रहे हो आप लोग स्प्रिंट क्या है और ये क्या है? हाँ, अब एक चीज होगा, ये क्या है? बैकलॉग है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। अगर हम बोले इसका फुल नेम है प्रोडक्ट बैकलॉग। एक स्प्रिंट के अंदर जो नंबर ऑफ यूजर स्टोरी आप, जो नंबर ऑफ टास्क आप करके देते हो, उस टास्क को बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। और इसके अंदर जो स्प्रिंट के अंदर जो आप काम करके देते हो, जो टास्क फाइनली करके देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंट बैकलॉग। ये क्या था? प्रोडक्ट बैकलॉग। ये है स्प्रिंट बैकलॉग, ये टास्क। ठीक है, तो टोटल ये क्या है? स्प्रिंट। टोटल तो स्प्रिंट है ना, टाइम बॉक्स पीरियड है। तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या है? अमाउंट ऑफ टास्क या नंबर ऑफ यूजर स्टोरी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन स्प्रिंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ टास्क लिखो और नंबर ऑफ यूजर स्टोरी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन स्प्रिंट, वही तो है स्प्रिंट बैकलॉग। सिंपल, एक लाइन में। हाँ, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? Sprint means it is a time box period to complete certain, मतलब कुछ फिक्स, certain मतलब निश्चित, certain amount of task within given sprint, within given sprint। क्लियर? तो एक टाइम बॉक्स पीरियड है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद क्या है?